हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। डिटेल से पूरा वीडियो देखते जाइए ध्यानपूर्वक, आपको जरूर समझ में आएगा। जिन वाक्यों में दुख, सुख, दुख हो या सुख हो या आश्चर्य या शाबाशी, दुख हो, सुख हो, आश्चर्य हो या शाबाशी का बोध हो तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में दुख का बोध हो रहा है, सुख का बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है या फिर शाबाशी का बोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कहते हैं और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क इस प्रकार का जो चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका प्रयोग हम करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे आप कह सकते हैं। ये प्रयोग करते हैं। कहाँ पे प्रयोग करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाएं। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में सुख का बोध होता है, मान लीजिए खुशी है, कोई बात को लेकर खुशी है, तो आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? हुर्रा। अगर सेंटेंस में खुशी का बोध हो रहा है तो हुर्रा यूज करेंगे। और या फिर आप जो है आहा भी लिख सकते हैं, आहा। लेकिन ये शब्द लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। मान लिया आपके सेंटेंस में दुख का प्रयोग हो रहा है तो दुख के लिए आप यूज करेंगे अलास। अगर सेंटेंस में शाबाशी है, शाबाशी दी जा रही, तो उसके लिए यूज करेंगे ब्राउ। और ये तो हो गया आपको सुख, दुख और शाबाशी। देखिए, अगर सेंटेंस में आपका सेंटेंस में कितना, कितने या फिर कितना हो जाए, कितने हो जाए आदि से शुरू होता है या फिर सेंटेंस में आता है, तो उसके लिए हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं। ये भी जरूरी। देखिए, ऐसे सेंटेंस में हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग लास्ट में करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारा, वह कितना कमजोर है। वह कितना कमजोर है, ये हमारा सेंटेंस है। वह कितना कमजोर है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में कितना आ जाए या कितने आ जाए, तो ये तो कंफर्म है कि या तो हाउ लिखेंगे या व्हाट, लेकिन इसमें भी कौन सा लिखेंगे ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर सेंटेंस में कितना आता है और कितना लिखने के बाद में इस सेंटेंस में प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन, यहाँ पर वह जो है प्रोनाउन है और कितना भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ का प्रयोग तब करेंगे आपके सेंटेंस में कितना या कितने नामक शब्द आ जाए और उसी सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाए, तो उसके लिए हम हाउ यूज करते हैं। तो हम लिख रहे हैं सेंटेंस अपना, हाउ हमने लिख लिया। हाउ लिखने के बाद में देखिए, हाउ या व्हाट में से एक हमने सिलेक्ट कर लिया। कितने की अंग्रेजी हमने हाउ लिख लिया। उसके बाद में एडवर्ब लिखा। एडवर्ब क्या? विशेषण। इसमें विशेषण क्या है? कमजोर। तो कमजोर की स्पेलिंग लिख ले, हाउ वीक हमने लिख लिया, कितना कमजोर। और उसके बाद में क्या करना है? नाउन या प्रोनाउन लिखना है। नाउन इसमें है नहीं, प्रोनाउन इसमें ही है। ही, यही सब्जेक्ट भी बन जा रहा हमारा। ही हमने लिख लिया और ही लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें ई जाएगी, है।
और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया हाउ वीक ही इज, वह कितना कमजोर है, ऐसे बन गया। जैसे ये सेंटेंस हो, तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो। देखिए सेम टू सेम वैसे ही सेंटेंस है। तो चाहे कितना ये कितनी है, उसकी इंग्लिश तो हाउ या व्हाट ही होती है, लेकिन कहां पर क्या यूज करते हैं वो डिपेंड करता है जैसा सेंटेंस है। इसमें भी देखिए हमारा कितने नामक शब्द आ गया है और एडवर्ब भी आया है, लेकिन साथ में क्या आया है, प्रोनाउन आया है। ऐसी सिचुएशन में हम हाउ ही यूज करेंगे। तो हम लिख लेंगे हाउ। उसके बाद में क्या करना है, एडवर्ब लिखना है, आलसी की इंग्लिश लिख देना है, लेजी लिख देना है, हाउ लेजी। उसके बाद में क्या करना है हमको, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट में से कोई एक। तो यह हमारा प्रोनाउन है यू, तो हम लिखेंगे यू, यू लिख दिया। और हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हो, यू के साथ में आर यूज करते हैं। तो हो गया हाउ लेजी यू आर, तुम कितने आलसी हो। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब देखते हैं व्हाट कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस में व्हाट यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर जो सेंटेंस में कितना कितने आ रहा है और उस सेंटेंस में प्रोनाउन जो है हमारा आ रहा है, साथ में नाउन भी आ रहा है, तो हम कैसे इंग्लिश बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, तुम कितने चतुर लड़के हो। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, तुम कितने चतुर लड़के हो। तो देखिए इसमें हम हाउ यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि देखिए एक तो हमारे सेंटेंस में कितने आ गया, दूसरी बात है प्रोनाउन है, तीसरी बात क्या है, नाउन है। आपके सेंटेंस में नाउन भी हो प्रोनाउन भी हो और साथ में कितने भी आ जाए, तो आप हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि व्हाट का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, व्हाट। हम हाउ इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है नाउन भी आया है। हमने लिखा व्हाट। व्हाट अगर जो लिखेंगे तो व्हाट के बाद में आ भी लिखना पड़ता है, व्हाट आ। व्हाट के साथ में हमको क्या यूज करना है, एक और शब्द आ, व्हाट आ। उसके बाद में क्या करना है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, चतुर, क्लेवर, व्हाट आ क्लेवर। अब क्या करना है, नाउन प्रोनाउन में से एक यूज करता है। तो इसमें तो दोनों चीजें आई हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम लिखें इसमें प्रोनाउन, तो सॉरी नाउन लिखें बॉय। तो व्हाट आ क्लेवर बॉय। अब हम क्या लिखें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा, या यूं कह लें कि प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारा यू है, ये भी सब्जेक्ट भी है यू। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम के साथ में आ आएगा। हमने सेंटेंस बनाया, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने चतुर लड़के हो। इसी प्रकार नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है, फूल कितना सुंदर है। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, फूल कितना सुंदर है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या, प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन है फूल। तो हम सेंटेंस को जो है व्हाट से बनाएंगे, ठीक है, हाउ से नहीं बनाएंगे। हाउ से यदि हम बनाते तो हमारे सेंटेंस में नाउन भी प्रोनाउन भी होना चाहिए था, इसमें प्रोनाउन नहीं है। तो सेंटेंस बनाते हैं व्हाट। व्हाट हमने लिख लिया। व्हाट लिखने के बाद आ बहुत जरूरी है, व्हाट आ। उसके बाद में क्या करना है, एडवर्ब लिखना है। एडवर्ब सुंदर, तो लिख लेंगे ब्यूटीफुल, व्हाट आ ब्यूटीफुल। और नाउन हमारा क्या है, फ्लावर, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दें। आप चाहे तो लास्ट में इज कर सकते हैं, नहीं लगाया फिर भी ठीक है। व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल कितना सुंदर है। इस प्रकार से बनाएंगे। अगर सेंटेंस में खुशी का बोध हो, मान लिया सेंटेंस आपका कोई है और उसमें खुशी का बोध हो, तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो ये देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हुर्रा। यदि सेंटेंस में खुशी का बोध है तो आप हुर्रा लिखें, और हुर्रा लिखने के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख के हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और
हेल्पिंग वर्ब लिखकर वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है स्टार्टिंग में ही आ जाएगा और राह में ही साथ में आ जाएगा। मान लो आपके सेंटेंस में आहा आ गया तो हम आहा के लिए आहा लिख दें और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दें। बाकी पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल है आहा, आहा, हम मैच जीत चुके हैं। जैसे सेंटेंस आपका ये आ गया, आहा हम मैच जीत चुके हैं, तो इस सेंटेंस में खुशी का बोध है क्योंकि मैच जीत गए, मैच जीतने में खुशी होती है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, हुर्रा यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं हुर्रा, हुर्रा लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। बाकी सेंटेंस जैसा है सेम टू सेम वैसे ही बना लेते हैं। सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है, वी, और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, हैव। प्लूरल नंबर के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैज। हैव आ गया, फिर वर्ब लिखे, वर्ब जीतना, इसकी थर्ड फॉर्म वॉन लिखे, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, मैच लिख ले। हुर्रा वी हैव वॉन मैच। इसी प्रकार दूसरा है, जैसे कहें आहा, आहा, उसके बाद लिखा हम सब मैच जीत चुके हैं। जैसे ये सेंटेंस हो, सेंटेंस है आहा हम सब मैच जीत चुके हैं, हम सब मैच जीत चुके हैं। जैसे ये सेंटेंस है तो कैसे बनाए, आहा की इंग्लिश हम अगर चाहो तो आप आहा भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो हुर्रा भी लिख सकते हैं। अब हमको लिखना है हम सब, तो लिखेंगे ऑल ऑफ अस। इसका मतलब क्या हुआ, हम सब, जितने भी लोग हैं हम सब, ऑल ऑफ अस। उसके बाद में हैव वॉन द मैच। आप ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं, आहा ऑल ऑफ अस हैव वॉन द मैच। इस प्रकार से बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर खुशी आपके सेंटेंस में है तो सेंटेंस को मोस्टली आप हुर्रा से बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगर सेंटेंस में दुख का बोध हो, मान लिया आपका सेंटेंस है उसमें दुख का बोध हो, तो उसमें जो है अलास लगाते हैं, अलास से स्टार्ट करते हैं। तो आप पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अलास। यदि सेंटेंस में दुख है, अलास लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल है, हाय वह बर्बाद हो गया, हाय वह बर्बाद हो गया। जैसे ये सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अलास। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में दुख है। अलास लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखें ही, और इसमें हेल्पिंग क्या लिखें, इज वर्ब की, ये पैसिव वैसे वह बर्बाद हो गया, तो ही इज, बर्बाद होने की इंग्लिश लिख लीजिए ruined। अलास ही इज ruined, हाय वह बर्बाद हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, हाय उसका घोड़ा कल मर गया। जैसे सेंटेंस है, हाय उसका घोड़ा कल मर गया, इसमें भी दुख है तो सबसे पहले हम लिख लें अलास। अलास लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखें उसका घोड़ा, तो हम लिख लेंगे हिज हॉर्स, अलास हिज हॉर्स। उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मरने की इंग्लिश डाई लिखे, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे डाइड, अलास हिज हॉर्स डाइड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है कल, तो यस्टरडे लिख लें, यस्टरडे, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या सेंटेंस बन गया, अलास हिज हॉर्स डाइड यस्टरडे,
हाय उसका घोड़ा कल मर गया। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे अगर सेंटेंस में दुख का भाव होता है तो। अगर सेंटेंस में शाबाश आ जाए, मान लो सेंटेंस में शाबाशी दी जा रही हो या प्रशंसा की जा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रावो। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ब्रावो। कब? अगर सेंटेंस में शाबाश आ जा रहा है या किसी को कहा जा रहा है शाबाश तुमने ये काम कर लिया, इस प्रकार से ब्रावो। और ब्रावो लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएं। जैसे एग्जांपल है शाबाश। शाबाश लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और जैसे लिखा तुमने बहुत अच्छा किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। यदि ये सेंटेंस लिखा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? ब्रावो। सबसे पहले ब्रावो लिखा, उसके बाद तुमने बहुत अच्छा किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किया की अंग्रेजी लिखो डिड। यू डिड बहुत अच्छा, वेरी वेल। ब्रावो यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हो शाबाश तुमने, शाबाश लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, तुमने 100 रन बनाए। जैसे ये सेंटेंस शाबाश तुमने 100 रन बनाए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ब्रावो लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर सब्जेक्ट यू और उसके बाद में वर्ब लिखें बनाना। तो यहाँ पे हम बनाने की इंग्लिश लिखेंगे स्कोर्ड। यू स्कोर्ड और फिर 100 रन्स कर ले, 100 रन्स। ब्रावो यू स्कोर्ड 100 रन, शाबाश तुमने 100 रन बनाए। इस प्रकार से वे सेंटेंस भी बन जाते हैं जिन सेंटेंस में शाबाशी का बोध होता है, किसी की प्रशंसा की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस ब्रावो से बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।